सर आज अपन कुछ जगह मिले भी लोगों से। तो देखो कोटा के अंदर जाना इसीलिए जाता है कि ट्वेल्थ में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। और टॉप रैंक से है ना, मैक्सिमम टॉप रैंक्स में कहूंगा वो ट्वेल्थ के साथ ही आती हैं। तो सर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर ट्वेल्थ के साथ इतनी सारी रैंक आती हैं? देखो मैंने खुद फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फिफ्थ सिक्स नाइन्थ, ये मेरी रैंक आई है। तो उसमें रीजन ये रहा सर हमेशा कि कारण ये कि रैंक्स आती कैसे हैं ट्वेल्थ के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे को हैबिट बनाना, आदत डाल लेना। सबसे पहली आदत डालनी है कि मैं रेगुलर हर क्लास करूंगा, बहुत तमीज से क्लास करूंगा। दूसरा है कुछ भी हो जाए मैं एनसीईआरटी का एक एक शब्द को मैं मतलब समझूंगा, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करूंगा। जितनी ज्यादा एनसीईआरटी करोगे सिलेक्शन के उतने ही नजदीक जाओगे। बिल्कुल। तीसरा है आप घर पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। चौथा है आप डाउट्स क्लियर करोगे। यदि आपने ये चार काम कर लिए ना अच्छे से तमीज से, चार काम, तो आप ट्वेल्थ के साथ ही सिलेक्ट हो जाएंगे, मेरी गारंटी। आपको कभी सब्जेक्ट रटना नहीं है, कभी नहीं रटना। हो सकता है उसमें आपका टाइम ज्यादा लग रहा हो, कुछ लग रहा हो, भाई 10 गड्ढे नहीं खोदने हैं, बड़ा गड्ढा एक ही खोद ले, उसमें से पानी निकलने की संभावना ज्यादा है। और 10 के 10 की वरना बेकार हो जाएंगी। और अभी ट्वेल्थ की स्टार्टिंग है तो आपके पास गड्ढे खोदने का टाइम है एकदम, बिल्कुल। इतनी ज्यादा मेहनत करो, इतनी ज्यादा मेहनत करो, इतनी ज्यादा मेहनत करो कि ट्वेल्थ के साथ ही सिलेक्शन चाहिए हर हालत में। करेक्ट। तो पहला हैबिट्स बहुत अच्छी डालनी है, आपको हैबिट्स पे लड़ना है। दूसरा आप लोगों को रेगुलर क्लासेस, क्लासेस ही सब कुछ होती हैं भाई। जिसने क्लासेस अच्छे से नहीं करी ना, कुछ नहीं होगा। एक क्लास भी आपको नहीं छोड़नी है। पता है ऐसा रिकॉर्ड होता है कोटा के अंदर, जैसे मैंने ऑफलाइन में पढ़ाता था, ऐसे बच्चे होते थे सर मैंने पूरी साल एक क्लास भी नहीं छोड़ी है। रिकॉर्ड बनाते थे, सिंगल क्लास नहीं छोड़ी। और कुछ बैकलॉग वगैरह कुछ नहीं करना। और पता है आपको, खुद आप लोग है ना रिवॉर्ड्स रखा करो कि भाई इस महीने मैंने एक भी क्लास नहीं छोड़ी है। स्लोट में पढ़ो, हर छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रखो कि मेरे को आज 2 घंटे में सर की क्लास का पूरा होमवर्क और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। मतलब 8 बजे क्लास हुई तो मेरे को 10 बजे तक ये कर लेना है, सुबह मेरे को ये करना है, रात को मेरे को ये करना है। रिवॉर्ड्स खुद के लिए, मतलब हमेशा अपने आप से जीतना सीख जाओ। दुनिया से तो हमेशा जीत ही जाओगे फिर। करेक्ट, सही बात है। 11th हॉस्टेड आपकी 11वीं खराब है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। आपके पास हम लोग यहाँ 11th भी कराएंगे, 12th भी कराएंगे, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा मतलब हम जो कंटेंट दे रहे हैं ना, पीडब्ल्यू आपको कंटेंट दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ मत करना भाई। आपको सही बता रहा हूं मैं आपको कि सामने बैठा हुआ बच्चे, बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे फर्स्ट रैंक तक ले आए थे। वो कोटा के अंदर भी भाई साहब कुछ तो ऐसी रैंक थी टॉप 20 के अंदर जो कोटा में पहली बार आए थे ट्वेल्थ के बाद। हाँ मैं ये जरूर कहूंगा जिनकी ट्वेल्थ के साथ आई है उन्होंने 11th में पढ़ी थी और ट्वेल्थ भी पढ़ी थी। तो आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है सारे टीचर्स के द्वारा, मैं आपको बता रहा हूं बहुत बेहतरीन मिल रहा है। और मान लो आपको विपिन सर में पढ़ा रहे, विपिन सर आप इनके नोट्स कहीं से कुछ कंपेयर कर लेना, कहीं से भाई साहब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं कहीं आप कंपेयर कर लेना, आपको हम पीडब्ल्यू पे बहुत बेटर देता है। करेक्ट। आज तो मजा छा गया जीवन में। भाई एक बार बताओ कैसा रहा टॉपिक। और हाइट मैंने बढ़ा लिया, अभी ऊंचा, एक ऊंचा लंबा करके खड़े हो गए। एक तो ये दोस्त सारे के सारे, एक तो दोस्तों में सिलेक्शन मेरा, एक तो अधेड़ उम्र के मेरी उम्र का कोई नहीं है, सब में से 10 साल बड़े हैं और कम से कम इतने बड़े हाइट में बगल में खड़े हो जाते चट्टान बन के, बेइज्जती और होती है, गांठ बोल रहे थे बच्चे। नहीं हाइट डिफरेंस। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक बात बताऊं, हम आज बहुत सारे बच्चों से भी मिले तो उसमें कुछ ऐसे ड्रॉपर बच्चे थे वास्तव में जिन्होंने बहुत साल लगा रखे हैं। और मैं रियल बता रहा हूं, उन बच्चों को देख के ऐसे लगता है कि वो विपिन सर से बड़े थे, मेरे को बोलना नहीं चाहिए। वो भी स्टूडेंट है, लेकिन वो क्या है कि ट्वेल्थ के बाद ड्रॉप पे लेते, ड्रॉप पर बनते रहे और ड्रॉप लेते रहे और ड्रॉप लेते रहे, इस दलदल में फंसते रहे। कि ऐसा क्या कारण है कि वो इतने ज्यादा ड्रॉप लिए? क्योंकि वो वेल डिसिप्लिन में नहीं थे। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, समय और समझदारी में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। समय निकलने के बाद समझदारी आए तो क्या ही करना उसका, इसलिए समय रहते हुए आप बहुत अच्छे से लगे रहो। जो अब आपके पास टाइम है ना, ये टाइम कभी नहीं आएगा दोस्त। लेकिन हाँ विल ट्राई की पूरी एनर्जी के साथ रहें। एक गाना भाई, एक गाना भाई की रिक्वेस्ट प्लीज। कौन सा? एनी गाना, आपकी आवाज इतनी मधुरीली सुरीली, ओए हो, मैं फैन भाई का। अच्छा एक गाना कुछ भी गा दो आप। नहीं मैं शायरी तो बोल सकता हूँ। ये अपने सारे बच्चे बहुत अच्छे, कहीं नहीं डाले, मेरे को दिल से शायरियां निकलती हैं सर। एक शायरी और एक गाना।
और टक के पीछे लिखी हुई शायरी नहीं। नहीं वो ट्रक वाली मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सम्मानजनक नहीं। शायरी और एक गाना भाई, वो मैं एक कभी गाना। नहीं बोलता हूँ कि बुरी बच्चे तो ये नजर, अच्छे टाइप नहीं। नहीं बुरी नजर वाले नसबंदी करा ले, वो तो मैं सर वो बहुत दूर रहता हूँ उनसे। मेरी शायरियां अलग लेवल की, एक कुछ अलग लेवल की होती है सर। खड़काओ सर। आपका हमारी जारविस आर्मी में स्वागत है एज ए लीडर, सुना दीजिए पूरी जारविस आर्मी एकदम। सर जैसे आपको अभी मतलब आप अभी अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यस। तो सर सामने से आपने किसी को बोला, आपको लगा कि हाँ यार हम लोगों की वाइब मैच हो रही है, तो सर वो वहाँ बात नहीं बनी, मान लो आपको सपोज कर रहा हूँ आपकी बात नहीं बनी, इसमें सपोज क्या करना है? हाँ तो फिर क्या हुआ? तो सर आप भी थोड़े कल को बहुत आगे बढ़ गए, 50 से ऊपर हो गए, अच्छा ओ, और उधर भी सामने वाला भी 50 से ऊपर हो गए, तो सर उसके बाद वो कभी एक बार आपसे मिलने आए, ओहो क्या बात है भाई, तो मैं सर उत्साहित हूँ प्लीज। तो आपने पहली लाइन उनको क्या बोली पता है? नहीं बताइए। अब मैं वैसा नहीं रहा हूं, क्या तू वैसी है? क्या बात है। कहता है अब मैं वैसा नहीं रहा हूं, क्या तू वैसी है? फिर सर ये आगे स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर अपने उसने पूरे जीवन की जो बातें थी वो धीरे धीरे पिरो दी उसने। क्या बात है। फिर कहता है अब उन गर्म जुल्फों के ठंडे साए नहीं आते। ओए होए भाई साहब। मतलब यार समझ रहे हो, बड़े बच्चे हो गए घर में और ये सर। कहता है अब उन गर्म जुल्फों के ठंडे साए नहीं आते, अब हिजर और वसल के दस्तूर निभाए नहीं ओए जाते। होए। हिजर कहते हैं अब जिंदगी की जिम्मेदारियों की तरह दब गई हैं सदाएं तेरी, कि इतनी जिंदगी में जिम्मेदारी आ गई हैं, सब दब चुके हैं, क्या अब बात जिंदगी की जिम्मेदारियों के तले दब गई हैं सदाएं तेरी। आगे बोल दूं सर? है। खड़काओ यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ सर ये रोने लग गए। अरे मास्टर को तो एक टप्पा यहीं रखा हुआ है, बोलो बोलो। अरे वो आ रहे नहीं आ रहे? उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी हो। क्या क्या बात बात है, है। क्या- क्या बात है भाई, मैं क्या आपका बात डिनर भाई की तरफ से भाई, इतना बगल में खड़ा करके झिला दिया है। कि तेरी मेरी चलो अब दाल बाटी खिलाता हूँ आपको, चूरमा। एक जिंदड़ी। शेर। शेर।